माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आपके मेज़बान इरम हाजिर है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कुछ ऐसे मसाइल जो कि बच्चों के लंच बॉक्स से रिलेटेड है। बच्चों का टिफ़िन बॉक्स क्या होना चाहिए। किसी भी पैक्ड चीज़, वो मिल्क है, वो चिप्स है, वो जूस है, उस बॉक्स में जो प्रिजर्व करने के लिए केमिकल्स डाले गए हैं उनके नाम उसी बॉक्स से, उसी रैपर से पढ़ के गूगल कीजिए और देखिए कि वो कैंसर काज हैं। अब यहाँ पर मेरा सवाल ये है कि आपके बच्चे लंच में क्या लेकर जाते हैं। क्या वो पैकेट्स के चिप्स लेके जाते हैं, पैकेट्स का जूस लेके जाते हैं, वो लंच में क्या लेके जा रहे हैं। क्या हम अच्छी माएँ हैं, हम अपने बच्चे को खुद कैंसर के करीब नहीं लेकर जा रहे। हमें ऐसा करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, और हमें अपने बच्चों को लंच में क्या देना चाहिए, ये हमारे लिए सोचने की बात है। और यहाँ पर मैं आपको एक छोटे-छोटे से आइडियाज़ देना चाहूँगी, लेकिन साथ-साथ ही हम कुछ लोगों की राय सुनते हैं, जानते हैं और फिर उस बारे में हम डिस्कस करते हैं। स्कूल लंच बॉक्सेस में हमेशा आपको फ्राइड चीज़ें, प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ें, डब्बे पैक चीज़ें, चिप्स जूस बिस्किट मिलेंगे। आपको क्या लगता है, क्या रीज़न है इसके पीछे? लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हम लोग जो है वो टाइम कम हो गया हमारे पास, और हम लोग प्रैक्टिसेस जो हैं वो हमने कम कर दी हैं। इस तरीके से इंडस्ट्री ग्लैमराइज कर रही है जंक फूड्स को, फास्ट फूड को। हमें हेल्दी फूड्स की फ़वाइद जो है वो बताने चाहिए। यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारा लाइफ़स्टाइल इतना बिज़ी हो गया है कि हम अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल सकते, और अगर हम उनके लिए घर का लंच तैयार करके नहीं दे सकते तो क्या हम उनको लंच में फ्रूट्स भी नहीं दे सकते। असल में आजकल की माँओं में इतनी अवेयरनेस नहीं है, और दूसरी बात ये कि वो बस बच्चों को पैकेट लंच देना ही बेहतर है, क्योंकि शुरू से ही बच्चों को इतनी पैकेट्स की चीज़ों की आदत हो जाती है कि वो इसी चीज़ के लिए ज़िद करते हैं। और आजकल की माएँ, मैंने ये देखा है कि बच्चे को रोकना टोकना बेहतर नहीं समझती। यहाँ पर जो माएँ अपने बच्चों को टोकती हैं वही अपने आप को गलत समझने लग जाती हैं। ये बहुत गलत चीज़ है, हमें अपने बच्चों को गलत चीज़ से रोकना चाहिए। माँ पे तनकीद कर रहे होते हैं कि उसने लंच बॉक्स में ये क्यों दिया। अगर एक माँ आयरन डेफिशिएंट है, उसमें खून की कमी है, उससे सुबह उठ के लंच बनाया ही नहीं जाता। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए, ख़ुसूसन लड़कियों को, ताकि वो आगे आने वाली नस्लों को अच्छे से ट्रेन कर सकें और एक अच्छी माँ बन सके, और उसमें किसी किस्म की कमी ना रहे, ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से डील कर सके। और हमारे बच्चों को खूब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें उनको हेल्दी बनाना है, ना कि कमज़ोर। हमें कुछ ऐसी रेसिपीज़ डेवलप करनी है और कुछ ऐसे फूड आइटम जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कराने हैं जिनमें फोर्टिफिकेशन भी की जाती है आयरन की, स्पेशली कुछ। यहाँ पे सबसे बेहतर यही रहेगा कि हम अपने बच्चे को घर का लंच बना के दें। उसके लिए हम कभी उसको आलू का पराठा, कभी हम अंडे का पराठा, कभी अंडे के सैंडविचेस, और साथ में ही थोड़े थोड़े से किसी किस्म के भी फ्रूट्स वेजिटेबल्स रख के दे सकते हैं। और बच्चे की पसंद के लिए, बच्चे के शौक़ के लिए कोई भी एक छोटी सी पैकेट की चीज़ भी रख सकते हैं। इससे आपका बच्चा खुश भी हो जाएगा, और उसको जब कलरफुल किस्म के लंच मिलेंगे तो वो उसको खूब इंजॉय करेगा। अपने बच्चे को कभी आप अंडे का रोल बना के दीजिए, अंडे का पराठा बना के दीजिए, आलू के कबाब बना के दीजिए, और सैंडविचेस हम बना के दे सकते हैं। साथ में किसी भी किस्म का एक फ्रूट रख दें उसकी पसंद का, और रात के बचा हुआ किसी किस्म का आपने वेजिटेबल पुलाव बनाया है, आपने मटर पुलाव बनाया है, किसी भी किस्म के राइस बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, विद सैलेड बच्चे को आप लंच बॉक्स में डाल के दीजिए। बच्चा बहुत खुशी से इसको एंजॉय भी करेगा और बहुत लुत्फ़ भी उठाएगा, और बच्चा आपका एनर्जेटिक भी रहेगा। इससे उसको सारा दिन में खेलने में भी मदद मिलेगी, स्टडी करने में भी मदद मिलेगी, उसका माइंड भी अच्छे से काम करेगा, और आपका बच्चा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर यही हम अपने बच्चे को लंच में पैकेट्स की चीज़ें देते रहेंगे तो हमारा बच्चा कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। अगर हम सुबह को नाश्ता नहीं करवाएंगे बच्चे को, उसका शुगर लेवल कम हो सकता है, जिससे उसकी इंसुलिन बनना कम हो सकती है बॉडी में। इफ़ेक्टिवली हमारी बॉडी में इंसुलिन मॉर्निंग टाइम में सबसे अच्छी बनती है। इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप अपने बच्चे को छोटे छोटे से फ्रूट्स के पीसेस करके दे दीजिए, ताकि वो सुबह में नाश्ता कर ले। थोड़े किसी किस्म के भी ड्राई फ्रूट्स थोड़े थोड़े से प्लेट में रख के दे दीजिए। एप्पल का जूस, फ्रेश एप्पल का जूस निकाल के दे दीजिए, ताकि वो थोड़ा सा ही सही, लेकिन ये कि सुबह में भी एक हेल्दी चीज़ लेकर जाए। या आप उनको अगर मिल्क दे रहे हैं तो वो मिल्क नहीं पीना पसंद करें तो आप उनको मिल्क शेक बना के दे सकते हैं, बॉयल एग खिला सकते हैं, लेकिन सुबह में भी थोड़ा सा नाश्ता लाज़मी करवा कर भेजिए, ताकि उनका पूरा दिन अच्छे से
बच्चों से ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत पेरेंट्स को है कि बच्चों के चीखने पे, रोने पे, चिल्लाने पे उनको अनहेल्दी चीज़ें। जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं यही कहूँगी, इस चीज़ के लिए मैं इनसे बिल्कुल सहमत करती हूँ कि हमें अपने बच्चों के रोने पर, पीटने पर, चिल्लाने पर हरगिज़ उनको अनहेल्दी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। उनके सामने हमेशा हेल्दी चीज़ का ऑप्शन रखना चाहिए, ताकि आपके बच्चे को पता हो कि हम जितनी भी ज़िद करेंगे लेकिन हमारे पेरेंट हमें अनहेल्दी चीज़ नहीं देंगे, और वो पहले हेल्दी चीज़ खाएँगे, उसके बाद थोड़ी-सी अनहेल्दी चीज़ बेशक खा सकते हैं। इतनी ज़्यादा बैड मार्केटिंग हो रही है फूड की, और प्रोसेस्ड फूड्स इतने ज़्यादा हैं, जंक फूड्स इतने ज़्यादा हैं। इवन अगर बच्चों की वो अगर घर से कोई बच्चा लेकर आता है तो, और बाकी जो उसके पीयर्स हैं, उसके साथ वाले बच्चे हैं, वो बाज़ार से अगर लेकर, कैंटीन से लेकर खा रहे हैं, तो वो उसके लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहा होता है कई बच्चों के लिए, या कई मदर्स भी। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। माई डॉटर इज़ 5 years old, और जब वो स्कूल जाती थी मैं उसको हमेशा घर का लंच बना के देती थी। तो उसने मुझसे स्कूल जाते हुए उसको 2 से 3 days ही हुए होंगे, उसने मुझसे कंप्लेन की कि मम्मा, मेरे बाकी फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं आपसे लंच बॉक्स शेयर नहीं करूँगी, आपका लंच अच्छा नहीं होता। उसको, उन लोगों को वो लंच अच्छा नहीं लगता था। उसके लंच में क्या होता था, कभी मैंने उसको स्ट्रॉबेरीज़ दे दी, कभी कुकम्बर्स दे दिए, कभी मैंने उनको आलू का पराठा बना के दे दिया, कभी मैंने उनको किसी किस्म के सैंडविचेस दे दी। तो उनकी फ्रेंड्स ने हमेशा उनको नीचे गिराने की कोशिश की, और मेरी बेटी को बुरा लगता था। तो ये सोच के मुझे भी, जब उन्होंने मुझसे ये बात शेयर की तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ, और मैंने सोचा कि इस तरीके से नहीं चलेगा। मैंने अपनी बेटी को भी समझाया, और मैंने उनकी जाके सर से बात की। सर ने फिर मेरी बेटी को अप्रिशिएट किया। मैंने कहा, आपको चाहिए कि आप लोग ऐसे बच्चों को अप्रिशिएट करें। दैन मेरी बच्ची को क्लास में अप्रिशिएट किया गया, और उनके हेल्थी लंच की वजह से, और अब मेरी बेटी बहुत मुतमईन है, और उनको अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं जो घर का लंच लेकर आते हैं, हेल्दी लंच लेकर आते हैं, और मैं भी बहुत मुतमईन हूँ। आपको भी चाहिए, अगर आपके बच्चे के साथ इस किस्म का कोई भी इशू है, आप जाके स्कूल टीचर से बात कीजिए और अपने बच्चे को किसी किस्म की कमी का शिकार ना होने दें।